हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद का आज का दिन प्रियंका गांधी के नाम रहा। जी हां, आज का दिन संसद का प्रियंका गांधी के नाम रहा। वायनाड से हाल ही में चुनाव जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी ने आज अपना पहला भाषण संसद में दिया और खास बात यह रही कि उनका पहला भाषण संविधान पर रहा। सोने पे सुहागा यह रहा कि प्रियंका गांधी ने हिंदी में अपना भाषण दिया और इसमें मोदी सरकार को पूरी तरह से बड़े कायदे से चुप करा दिया। बीजेपी के सांसद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो प्रियंका गांधी के भाषण में किस तरह की खामियां निकालें, कैसे खामियां निकालें, कौन सी कमियां उसमें गिनाएं। वो आपको बता दूं कि आज से संसद में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हुई है और इसके लिए जरूरी था कि संसद के दोनों सदन अच्छे से चलते, लेकिन राज्यसभा में आज भी हंगामा हुआ और इसमें बात मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान पर पहुंच गई, जिसके बाद कांग्रेस अब और उग्र होकर बीजेपी को घेर रही है। आइए जरा चलते हैं पहले राज्यसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम जगदीप धनखड़ साहब के लिए बैटिंग करने के लिए उनकी तरफ से तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सांसद हैं, वो खड़े थे और किसान का बेटा उसका अपमान विपक्ष कर रहा है यह कहा जा रहा था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि मैं किसान और मजदूर का बेटा हूं और मैं भी अपना अपमान नहीं सहूंगा। ये बातें जरा पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, चलते हैं राज्यसभा में क्या कुछ हुआ इसको सुनते हैं, इसके बाद सीधे आएंगे प्रियंका गांधी पर भी बहुत कुछ है दोस्तों आप तक पहुंचाने के लिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम धनखड़, सुनिए। सर, the chairman who is not respecting me, how can I respect him? You are insulting me. The house is standing. Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect him? You are insulting me. The house is standing. तो संसद में बीजेपी की हालत पस्त हो रही है और उधर अभी आप देख ही रहे थे जो कुछ चल रहा है, एक बड़ा इन दोनों के बीच। और खासकर ये जो राज्यसभा की कार्यवाही जब शुरुआत हुई सुबह और उसके बाद का ये नजारा था, लेकिन इधर बीजेपी की हालत जो है वो दोनों सदनों में पस्त हो रही है। और उधर मोदी प्रयागराज में संगम किनारे, जी हां, नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में 2 दिनों के लिए गए हुए हैं। संगम किनारे पूजा पाठ, उद्घाटन, इन सब में लगे रहे। नरेंद्र मोदी ने आज के महत्वपूर्ण दिन को, जबकि संसद में जाना चाहिए था, उसको संसद में न जाकर उधर पूजा पाठ में अपना समय बिताया है। उन्हें आज के महत्वपूर्ण दिन भी संसद आने की फुर्सत नहीं मिली। आज केवल संविधान पर चर्चा का दिन नहीं था दोस्तों, बल्कि संसद पर हमले की 23वीं बरसी भी थी। आप याद कीजिए कि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, उसकी बरसी भी थी। और इस दिन भी मोदी अपने धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों में लगे रहे और संसद में संविधान पर चर्चा करने की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। नरेंद्र मोदी संसद आना उचित नहीं समझे। राजनाथ सिंह ने आरएसएस और बीजेपी की लाइन पर चलकर कांग्रेस पर हमला किया और गिनाया कि नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कैसे कांग्रेस सरकारों ने संविधान को खतरे में डाला। राजनाथ सिंह के भाषण देने के अंदाज से जाहिर हो गया कि बीजेपी का मकसद संविधान के बारे में जागरूकता फैलाना या उसकी रक्षा करना नहीं है, बल्कि कांग्रेस की आलोचना करना है। लेकिन बीजेपी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि विपक्ष की तरफ से जवाब देने की शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। और पहले ही भाषण में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया प्रियंका गांधी ने। आइए जरा सुनते हैं प्रियंका गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को। पहला यह हिस्सा सुनिए, एक छोटी सी बाइट प्रियंका गांधी की, सुनिए जरा। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है।
भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। अब आइए जरा इस बाइट को सुनते हैं। प्रियंका गांधी कायदे से धुलाई कर रही हैं, सुनिए जरा। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। सत्य मांगेगा और सत्यमेव जयते कहकर प्रियंका गांधी यहां बैठ गई। लेकिन इससे पहले बहुत सारी बातें प्रियंका गांधी ने कही। अब जरा वॉशिंग मशीन पर क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, इसे भी सुन लीजिए। वॉशिंग मशीन, अब कैसे वॉशिंग मशीन में लोग धुल गए, जरा सुन लीजिए। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। तो सीधा सीधा अपने ही पुराने साथियों पर भी यहां निशाना साधा प्रियंका गांधी ने। सदन के बाहर निकलने पर जब पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से कुछ और सवाल करना चाहे तो प्रियंका ने क्या जवाब दिया है, ये जरा ये भी सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी बाहर निकलकर पत्रकारों से उनके सवालों का जवाब देते हुए, सुनिए। जो मुझे कहना था मैंने अपने भाषण में कहा। उससे क्या माइक दे रही है मैम आप जैसे। तो प्रियंका ने यहां साफ साफ प्रियंका गांधी ने कह दिया कि मुझे जो कहना था मैंने अपने भाषण में कह दिया है। उनके भाषण से न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि तमाम दलों के लोग गदगद नजर आए। यह कहना है टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का भी कि उनका भाषण जो है बहुत शानदार रहा। शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए, टीएमसी से सांसद हैं, कभी बीजेपी में भी रहते थे, वो बीजेपी से सांसद होते थे, लेकिन बीजेपी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से टीएमसी में गए। शत्रुघ्न सिन्हा आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे प्रियंका गांधी का। सुनिए प्रियंका गांधी की प्रशंसा। लोगों की नजरें लगी हुई थी जो युवाओं की खासकर आज अपेक्षा और इच्छा की जो प्रतीक है, उन्हीं की अपेक्षा और इच्छा के अनुकूल आज जो प्रियंका गांधी ने अपना डेब्यू स्पीच या मेडन स्पीच जिसे आप कहते हैं सही मायने में, वो रखा, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय। प्रियंका गांधी ने बहुत मैच्योरिटी से बात की, बहुत तैयारी के साथ बात की, बहुत विषय की गहराई को पकड़ते हुए बात की उन्होंने, और ठहराव के साथ रिलैक्स थी। शुरू में थोड़ा तनाव दिखा था, स्वाभाविक है, क्योंकि वो पहली बार इतना डेब्यू स्पीच दे रही थी और इतने महत्वपूर्ण विषय पे इतने अच्छे से ये करके लोग सब उनकी तरफ देख रहे थे। लेकिन देखने के साथ साथ जब बोलना शुरू किया और बोलने के बाद भी लोगों ने बहुत भरपूर स्वागत किया उनका, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, जोरदार तरीके से तालियों से उनका स्वागत किया। सबने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की प्रियंका गांधी वाड्रा की, और मैं भी उनकी अभी आपके सामने भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं। लॉन्ग लिव ये हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके लोग। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, यहां शत्रुघ्न सिन्हा को कह रहे हैं मैं भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं, यानी दिल खोलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं बिहारी बाबू। यह बात भी बीजेपी को खासी चुभ सकती है, क्योंकि वो तो इसी इंतजार में है कि कब टीएमसी और कांग्रेस की राहें अलग हो जाएं। खैर, प्रियंका के अलावा आज अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को खूब धोया और उपचुनाव में धांधली से लेकर चीन के अतिक्रमण तक और उस अतिक्रमण पर सरकार की खामोशी तक
और संविधान सब पर जवाब मांगा। जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव को। और जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। तो संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। उधर महुआ मोइत्रा ने अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी सरकार को घेरा है। जरा महुआ मोइत्रा को भी सुनिए, क्या अंदाज और किस ढंग से वो भाषण देती हैं आप जानते हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा आज संविधान पर। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं, रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। For the past 10 years, a very large number of people in this country have felt that संविधान खतरे में है। मुबारक घड़ी है और यही बात यहां कह रही हैं महुआ मोइत्रा। खैर, आते हैं प्रियंका गांधी पर। आज प्रियंका गांधी ने भी लोगों के दुख दर्द की याद दिलाकर सरकार को बताया कि आप केवल अदानी के मुनाफे के लिए काम करते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी की दलों को तोड़ने की आदत और ईडी के दुरुपयोग को लेकर भी सरकार को घेरा है। और उनके भाषण के बीच में जब सत्ता पक्ष की तरफ से किसी बात पर हंसी सुनाई दी तो उन्होंने लगभग फटकारते हुए कहा कि शर्म करिए, मैं यहां किसी गंभीर मसले पर बात कर रही हूं। प्रियंका गांधी का संयत तरीके से भाषण देना और उसके साथ कड़क अंदाज में सत्ता पक्ष को फटकारना बीजेपी को काफी बेचैन कर चुका है। दोस्तों, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि कैसा था प्रियंका का भाषण तो उन्होंने कहा, इट्स बेटर देन माय फर्स्ट स्पीच, यानी मेरे पहले भाषण से प्रियंका का भाषण बेहतर था। सुन लीजिए जरा राहुल गांधी को सुनिए। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. वैसे भी बीजेपी इस समय राज्यसभा में घिर ही चुकी है और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है दोस्तों, अब कांग्रेस ने उसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। थोड़ा राज्यसभा इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में एक दूसरी कहानी चल रही है। जगदीप धनखड़ बनाम विपक्ष चल रहा है और जगदीप धनखड़ आज खुद के लिए अपने पक्ष से बैटिंग करते हुए नजर आए और सत्ता पक्ष को अपने साथ लेते हुए नजर आए। इसलिए यहां थोड़ी सी चर्चा उनकी और करना जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया, जगदीप धनखड़ ने किया, अब कांग्रेस ने उसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल तो इसे संसद पर हमले की तरह ही बता रहे हैं। आइए जरा शक्ति सिंह गोहिल को सुन लीजिए। पहले इस पार्लियामेंट पे आतंकवादियों ने हमला किया था। आज राज्यसभा के अंदर लोकतंत्र और पार्लियामेंट की अंदरूनी जो गरिमा है उसके ऊपर हमला किया गया है और इसके लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से जिम्मेवार है। एक संघर्ष करते हुए गरीब के घर से पैदा होकर बरसों तक लोगों की सेवा करते करते जिन्होंने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में लोगों की आवाज बन के एक नेतृत्व किया है, सबसे बुजुर्ग खड़गे साहब को गाली बकी है। शक्ति सिंह गोहिल को आप सुन रहे थे, खड़गे साहब को गाली बकी है। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक दोस्तों आज बीजेपी काफी मजबूर और घबराई हुई दिखी। राज्यसभा में जो कुछ हुआ वो उसकी बानगी आपने देख लिया और इधर प्रियंका गांधी ने जिस ढंग से भाषण दिया, अपने पहले ही भाषण से बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया प्रियंका गांधी।
इन तमाम मसलों पे आइए अब जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। संसद में प्रियंका की दहाड़ और मोदी को झुकना पड़ेगा, ये बात कह रही थी प्रियंका गांधी। लेकिन दूसरी तरफ खड़गे और धनखड़ के बीच जो आर पार की लड़ाई चल रही है उसको भी जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आई तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास ही। तमाम घटनाक्रम को आंखों से देख रहे थे, आप मौजूद थे, उपस्थित थे, इसलिए भी क्या कुछ चल रहा था राज्यसभा से लेकर लोकसभा में। पहले लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात लगातार हम करते आए हैं। लोकसभा की बात, प्रियंका गांधी मैडन भाषण, पहला भाषण, वो भी संविधान के ऊपर भाषण होता है। आप आए, किसी मसले पे आपने कुछ कहा, धीरे धीरे एक जो घबराहट होती है वो भी संसद के अंदर वो दूर हो जाती है। लेकिन पहला भाषण अपनी पार्टी की तरफ से बैटिंग करने के लिए प्रियंका गांधी आती हैं। शुरुआत राजनाथ सिंह करते हैं, उसके बाद जबरदस्त धुलाई आपने और नजदीक से देखा। क्या कुछ देखा, क्या कुछ था, क्या कह रहे थे लोग इसके बाद, और खासकर बीजेपी के लोग क्या कह रहे थे प्रियंका के बारे में। डेब्यू टेस्ट में ही फर्स्ट इनिंग में ही नॉट आउट सेंचुरी। जब कप्तान आपकी तारीफ करे तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। लीडर अपोजिशन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दिल खोल के प्रियंका की तारीफ की। मुझसे बेटर, जो मेरी पहली मेडन स्पीच थी, प्रियंका की मेडन स्पीच उससे बेटर थी। इससे बड़ी तारीफ कुछ नहीं होती। वंडरफुल। और दूसरी, जो सुनने वाले करें और जो सुनने वालों की प्यास रह जाए। आधे घंटे से कुछ ज्यादा वक्त तक प्रियंका गांधी ने बोला और संसद में बैठे हुए, सदन में बैठे हुए लोग, प्रेस गैलरी में और दूसरी गैलरी में बैठे हुए लोग सब ये चाह रहे थे कि अभी और बोले। अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया है और आधे घंटे बाद, आधे से थोड़ा ज्यादा बोली है, 1-2 मिनट और 3 मिनट होगा, जो वो जय हिंद कह के बैठ गई तो सबको लगा कि एक बार फिर उठ के उन्हें बोलना चाहिए। इससे बड़ी तारीफ कोई नहीं होती है। आज प्रियंका गांधी ने यह बता दिया कि यह तो पहला भाषण है, लेकिन अब उनके निशाने पे प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। मोदी जी पे उन्होंने जिस तरह हमला किया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा चुनाव के समय पूरा देश जाति गणना की बात कर रहा था, हम जाति गणना की बात कर रहे थे, और उसका जवाब प्रधानमंत्री क्या दे रहे थे? प्रधानमंत्री उसके जवाब में कह रहे थे कि तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। यह है प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने दूसरा कड़ा वार जो किया, 10 साल का तो जिक्र उन्होंने किया नहीं, वो देखा सुना होता। अपने अनुभव का उन्होंने 15 दिन का जिक्र किया कि मैं 15 दिन से आ रही हूं, लेकिन इस 15 दिन में 15 मिनट भी प्रधानमंत्री नहीं दिखे। भारत का कोई प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे नरसिम्हा राव रहे हो, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तो बात आप छोड़ दीजिए, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, क्वेश्चन आवर में आके सब बैठते थे, प्रश्नोत्तर काल में आके सब बैठते थे और उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में इंटरवीन भी करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो आज के हैं, मोदी जी, वो संसद में 10-11 साल में कितनी बार आए हैं? अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो जैसा प्रियंका ने बताया कि 15 दिन में 10 मिनट, तो उससे भी कम एवरेज निकलेगा जी। तो प्रियंका गांधी का आज का भाषण एक बार आए, बोल रही हाँ, आज 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आए जी। तो आज का जो प्रियंका गांधी का भाषण था वो वाकई एक ऐसे नेता का भाषण था जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे इंदिरा गांधी जो है 77 में चिकमंगलुरु से जीत के आई थी, पहले हार गई थी वो रायबरेली से, और जीत के आई तो उन्होंने इसी अंदाज में, इसी तेवर में जनता पार्टी को ललकारा था, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें फिर वहां से जेल पहुंचा दिया गया और उनकी वो सदस्यता भी जो थी चिकमंगलुरु वाली, वो भी छीन ली गई। प्रियंका गांधी ने आज ये बता दिया कि वो
अपने फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में जिस तरह सेंचुरी मार रही है और नॉट आउट है, आगे वो जो है प्रधानमंत्री को लगातार निशाने पे रहेंगी। अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई हंसा, वो वाकया सुना रही थी प्रियंका गांधी। पहले उन्नाव का उन्होंने शुरू किया था कि उन्नाव में किस तरह से रेप पीड़िता ने संघर्ष किया, अकेली जाती थी, उसके पिता मना करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये संविधान की ताकत थी, उसके लिए वो लड़ रही थी, संविधान से दी हुई ताकत से। इसी संदर्भ में उन्होंने आगरा का जिक्र किया। प्रियंका गांधी गई थी, आपको याद होगा, उनको जाने नहीं दिया था, रोक दिया था। अरुण वाल्मीकि को और उसके पूरे घर वालों को पकड़ लाए थे थाने में किसी एक चोरी के इल्जाम में, और उसको बहुत बुरी तरह मारा गया था। तो जब वो आगरा का अरुण वाल्मीकि का जिक्र कर रही थी तो उस वक्त सत्ता पक्ष से एक सांसद हंसे। उसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इसमें हंस रहे हैं, एक वाल्मीकि की मौत के ऊपर आप हंस रहे हैं, उसके ऊपर, उसके परिवार पर हो रहे अन्याय के ऊपर आप हंस रहे हैं। तो आज उन्होंने कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसको छोड़ा हो। उन्होंने किसान की बात की, खासतौर से डीएपी की बात करी। डीएपी खाद होती है जो किसान को इस टाइम रबी की फसल के लिए बेहद सख्त जरूरत है उसकी, वो नहीं मिल रही है। उसकी एमएसपी की बात करी उन्होंने। तो आज उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, और जो उन्होंने ये बताया, बहुत बड़ी बात कही कि आज का माहौल 1947 से पहले वाला माहौल है, अंग्रेजों जैसा। उस वक्त भी लोग डर के जीते थे, आज भी डर के जीते हैं, लेकिन न उस वक्त अंग्रेजों का डर रहा और न आज का डर रहेगा। बहुत कठोर शब्द प्रयोग किया उन्होंने। कायरों के हाथ में सत्ता ज्यादा नहीं रहती है, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और अंत में साहस और संघर्ष ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। अब थोड़ी सी बात हम वहां की कर दें, राज्यसभा की। राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट था आज। जिस तरह से आज खड़गे जी ने धनखड़ को जवाब दिया, वो बहुत जरूरी था। आप अगर मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं? आप बार बार कह रहे हैं किसान का बेटा, खड़गे जी दलित के बेटे हैं। दलित की बेटी कह के मायावती प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक पहुंच गई थी। अगर वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाती तो पता नहीं क्या होता, वो कहां होती। लेकिन एक डर था उनके अंदर, जो वो बीजेपी से डर के घर में बैठ गई और अपनी पार्टी उनको सौंप दी। तो ये जो है, उन्होंने कहा मजदूर का बेटा हूं, ये मजदूर के बेटे हैं खड़गे जी, ये दलित के बेटे हैं ये। और बेटों की बात, आप किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। शहीद प्रधानमंत्री का बेटा और बेटी संसद में है, वो कभी याद नहीं दिलाते। शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और खुद राजीव गांधी शहीद प्रधानमंत्री के बेटे थे, इंदिरा गांधी के। ये कौन सी नई परंपरा आप शुरू कर रहे हैं कि मैं किसका बेटा हूं, मैं किसकी बेटी हूं? प्रजातंत्र में सबका एक वोट होता है, एक जैसा समान अधिकार होता है। वो अपने पूर्वजों की वजह से किसी विशेषाधिकार को पाने का अधिकारी नहीं होता है। यही तो राहुल कह रहे हैं जाति गणना के द्वारा, कि जाति गणना हो जाएगी तो जिन लोगों को सामाजिक रूप से विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उनके विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे। और संविधान यही कहता है कि न्याय सबके लिए समान, अधिकार सबके लिए समान। ये बताइए शकील जी, ये बताइए कि 12:50 पे जगदीप धनखड़ साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया था बातचीत के लिए अपने चैम्बर में। गए थे क्या खड़गे साहब? उस वक्त लोकसभा में ये शुरू होने वाला था प्रियंका गांधी का जी। तो सबका ध्यान उस तरफ था। दोनों सदन जो है साथ साथ बहुत ही हॉट चल रहे थे उस वक्त पे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था कि एक को आप कवर कर रहे हैं तो दूसरा मिस हो रहा है, दूसरे को कर रहे हैं तो ये मिस हो रहा है। दोनों बड़े हॉट चल रहे थे, क्योंकि इधर प्रियंका गांधी का भाषण था, डेब्यू भाषण था, उसके लिए बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और इधर राज्यसभा में चल रहा था। और ये पुरानी बिल्डिंग की तरह उतने नजदीक नहीं है दोनों के प्रेस गैलरी कि आदमी दो भाग कर सके। एक जगह आप फोन रखते हो, दूसरी जगह जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये घटनाक्रम बहुत तेज था, लेकिन उसमें जो मुख्य बात थी वो ये थी कि आज खड़गे जी ने जिस तरह जवाब दिया है, उसके बाद जो है राज्यसभा में अब और मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह 16 और 17 को
वहां पे डिबेट हो पाएगी। यहां पे कल भी डिबेट होगी, कल राहुल गांधी बोलेंगे लोकसभा में संविधान के ऊपर, और कल ही प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। शुरुआत आज राजनाथ सिंह ने की थी। प्रियंका जब बोल रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठे रहे, सुनते रहे। बीजेपी वालों ने ज्यादा आज व्यवधान पैदा नहीं किया, एक आध बार छोटा मोटा व्यवधान पैदा किया, वो सब भी बहुत गौर से सुन रहे थे। और जो इंडिया गठबंधन के सारे हैं, जितने भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इधर जा रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं, इनका ये विचार है, उन सब ने प्रियंका गांधी की दिल खोल के तारीफ करी कि प्रियंका गांधी ने जो है आज का भाषण जो है बहुत ही अच्छा दिया, और ऐसे ही भाषण की इस वक्त जरूरत थी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ अभी इसमें बाकी है, हम बात करेंगे आगे और शकील जी से। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं, आपने देख लिया तमाम नेताओं के, आपने प्रियंका गांधी का भाषण सुना, आपने अखिलेश यादव के भाषण को सुना, आपने महुआ मोइत्रा के भाषण को सुना, यहाँ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भाषण दिए, भाषण सत्ता पक्ष के नेताओं ने, और उसमें भी शुरुआत इसकी राजनाथ सिंह ने की। कल जैसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी का कल भाषण है, कल शनिवार का दिन है, लेकिन स्पेशल यहां पर संसद बैठेगी और उसमें खासकर संविधान पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, 75 साल पूरे हुए आजादी के, संविधान पे चर्चा, 75 साल संविधान के हो गए और इस पर चर्चा, और इस पर चर्चा की जगह जब आप कांग्रेस की खामियां निकालने बैठते हैं, जब आप उसी घिसी पिटी जो भाषण का जो तरीका आपका है उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, जो राजनाथ सिंह ने जिसकी शुरुआत की, उसमें अगर प्रियंका गांधी के भाषण को देखा जाए तो क्या कहेंगे? यहां पे प्रियंका गांधी ने फिर भी बहुत संयम के साथ भाषण दिया, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल यकीनन वो बहुत ही उत्कृष्ट भाषण था प्रियंका गांधी का, और इस लिहाज से बहुत अच्छा था, बेहतर था कि संविधान देखिए बहुत ही गंभीर विषय है, और उसकी शुरुआत कहाँ से होती? भारत का संविधान की शुरुआत होती वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और उसके बाद वो किस तरीके से प्रियम्बल को अगर आप पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उसमें से एक नया दृष्टिकोण दिखाई देता है। और उस गंभीर विषय पर प्रियंका गांधी ने पूरी गंभीरता के साथ, एक उसकी जो बैंडविड्थ है, जो उसका स्पेक्ट्रम था उनके भाषण का, वो काफ़ी बृहद था, और उन्होंने बार बार संविधान को वी द पीपल वाला जो कमिटमेंट है उस तक पहुंचाया। इसीलिए उन्होंने कुछ कहानियां बताई, जो जहाँ पे उन्नाव की हो, चाहे वो आगरा का इंसिडेंट हो, जब तक वी द पीपल को, भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलता, ये संविधान जो है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। संविधान एक बात और कहता है अपने प्रियम्बल में, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, गरिमा, और उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी का पूरा भाषण था। निश्चित तौर पे ये भाषण याद रखा जाएगा, और उन्होंने बहुत सलीके से, बिना भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी जिसको कहे कि बहुत ही कटु आलोचना के दायरे में लाते हुए उन्होंने सरकार को घेरने का भी काम किया। तो और दूसरी तरफ देखिए, राजनाथ सिंह हो चाहे बीजेपी के जो लोग भी हों, संविधान एक ऐसा मसला है जिसमें वो बहुत इमोशनल होके, भावना के साथ भाषण दे ही नहीं सकते। ये उनके डीएनए में नहीं है भारत का संविधान। आरएसएस शुरू से संविधान का विरोध करती रही है। तो संविधान की जहां पर बात होगी, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का कोई भी नेता बड़ा बोले या छोटा बोले, वो इमोशनली इन्वॉल्व होके बोल ही नहीं सकता भारत के संविधान पे। जी, वो संविधान पे क्या बोल सकते हैं? बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होके कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए, जो चुनाव के दौरान के नेता कर रहे थे बात। इसलिए बीजेपी की ये लिमिटेशन है, उन्होंने संविधान पे चर्चा रख तो दी है, और इसीलिए आप देखिए कि आज इतना इम्पोर्टेंट दिन था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। 13 दिसंबर संसद पे हमले की बरसी भी थी, और साथ में
संविधान पे चर्चा शुरू होनी थी 75वें साल के संविधान के एडॉप्शन पे, और उन दोनों पे प्रधानमंत्री जो लीडर ऑफ द हाउस है वो गायब है, वो सदन में नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी बता रही है कि वो संविधान को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग भारत के संविधान को बहुत ही इमोशनल तरीके से हैंडल कर ही नहीं सकते, उनके डीएनए में नहीं है। उनको लिखवानी पड़ेगी भाषण कहीं ना कहीं से, किसी और से। एक बात। दूसरी बात, महुआ मोइत्रा का भाषण, हमेशा की तरह उनके भाषण में कुछ ना कुछ नयापन होता है। उनका भी मेडल भाषण याद रखा जाएगा। महुआ मोइत्रा का जो पहला भाषण था वो भी कमाल का भाषण, और आज भी उन्होंने जो कविता सुनाई है मुबारक हो, वो भी बहुत ही अंदर तक घाव करेगी सत्ता पक्ष के लोगों को। बात राज्यसभा की, देखिए राज्यसभा में जो हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। धनखड़ जी अपने आप को घोषित कर चुके हैं राज्यसभा के ही इसी सीट पर बैठकर, वो आरएसएस के कितने एकलव्य हैं, आरएसएस के एकलव्य हैं, उन्होंने अपने आप को घोषित किया। ये आरएसएस की विचारधारा मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, इतने संघर्ष के बाद राजनीति के शीर्ष पे पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, आरएसएस के बैकग्राउंड से आया व्यक्ति उसको उस उपलब्धि को देख ही नहीं सकता। ये जो बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे को इंसल्ट करने का वहां पे सदन में रोज का काम हो गया जगदीप धनखड़ का, उसके पीछे उनकी आरएसएस की मानसिकता है जो वो अब उन्होंने जिसको आत्मसात कर लिया है। मैं भी कभी चेयर के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ कभी भी, लेकिन आप देखिए कि चेयर के प्रति कैसी भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर भी हो रहा है और सदन के बाहर भी हो रहा है, और इसके लिए जगदीप धनखड़ खुद जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे हम आपकी तारीफ, अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, आप किसके बेटे नहीं है जी। तो राज्यसभा है, वहाँ हर कोई अपनी उपलब्धि से पहुंचा है, हर कोई किसी न किसी का बेटा ही है, और किसी मजदूर का बेटा, किसान का बेटा होना जो है वो गर्व की बात है जो राज्यसभा तक पहुंचा है। पूरे करियर में, राजनीतिक करियर में मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर्फ एक चुनाव हारे हैं, बाकी सारे चुनाव जीते हैं, 9 चुनाव जीते हैं वो जी। धनखड़ जी का हारने का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। ये सब बातें चेयर के लिए कहनी पड़ती है राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस सदन के सभापति हैं जिसके सदस्य कभी नहीं रहे वो, तो उनको इस सदन की गरिमा की ट्रेनिंग ही नहीं है, वो पैराशूट से यहाँ पे उतार दिए गए हैं। तो धनखड़ जी का रोज यहाँ पे अब आप देखिएगा कि इस तरीके की बातें होंगी। अब हम लोग जब संसद की रिपोर्टिंग करते हैं, संसद का विश्लेषण करते हैं, तो हमेशा ये बातें आती हैं मीडिया में, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष। राज्यसभा से क्या आ रहा है? सभापति बनाम विपक्ष। यहां पे एकदम अपने आप को उन्होंने पार्टी बना लिया है, और वो अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं चैम्बर में? राज्यसभा सामने बात करे, देश पूरा सुनेगा कैमरों के सामने। जो उनको बात कहनी है मल्लिकार्जुन खड़गे से, वो साफ साफ कहें, यहीं पे कहें। तो राज्यसभा में मोदी साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि मोदी धनखड़ को इस शर्मिंदगी से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। अब धनखड़ जी रोज यहाँ पे इस तरीके की तकरार होगी, रोज सुनेंगे वो। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही